खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। तुम आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना मिश्रा, और ऑफिस में आने की तो जुर्रत भी मत कर। अरे बहुत बड़ी गलती किया मैंने, तो बहुत बड़ी बेवकूफी की है तुम पर एतबार करके। तुम्हें इतना अच्छा सुनहरा मौका मिला था कुछ कर दिखाने का, आगे बढ़ने का। इतने अहम मुकदमे तुम्हें सौंप कर गया था, लेकिन तुम एक नहीं दोनों मुकदमे हार गए। अरे अब सफाई पेश करने की कोशिश मत करो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। कितनी मुश्किल से तुम्हारी तारीफें कर करके मैंने क्लाइंट्स को इस बात पर राजी किया था कि अदालत में उनका केस मेरी तरफ से तुम रिप्रेजेंट करो, लेकिन तुमने मेरी सारी की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे तुम मेरी एक राय मानो, तुम वकालत छोड़ के ना चने बेचना शुरू कर दो। जाहिल इंसान, किसी काम का नहीं। बहुत बड़ी बेवकूफी है लोगों पर यकीन करना। कुछ नहीं हो सकता इनका, ये जिंदगी भर असिस्टेंट ही बने रहेंगे। क्या हो रहा है अबू? क्या हुआ? जो होने जा रहा है उसके बारे में सोचकर मेरी तो रूह कांप जाती है। कोई बुरी खबर है? इससे ज्यादा बुरी खबर मेरे लिए और क्या हो सकती है? अबू, ऐसी क्या बात हो गई? हामिद मियां मुंबई लौट आए। तो पता नहीं उनकी वालिदा ने शबाना के खिलाफ उनके कान कैसे भर दिए हैं। न वो शबाना से बात करना चाहते हैं और न ही उसकी शक्ल देखना चाहते हैं। पता नहीं ये शख्स अपने आप को समझता क्या है। नहीं, इसमें सारा कसूर हामिद का नहीं है। कसूर है तो उसकी वालिदा का है। और अब्बू, हामिद को दूध पीते बच्चे हैं क्या? मैं मानती हूँ कि उनकी वालिदा उन्हें आपा के खिलाफ भड़काती है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उनकी वालिदा एक नंबर की झूठी, मक्कार और फरेबी औरत है। अब्बू, वो इतने बेअकल तो नहीं है कि आंख कान सब बंद करके अपनी वालिदा की हर बात पर यकीन करते रहेंगे। आपा को इतने जख्म देने के बाद अब उनकी हिम्मत तो देखो। उन्होंने आपा से यह कह दिया कि वो आपा की सूरत भी नहीं देखना चाहते। देखो, ये वक्त तैश में आने का नहीं है, सब्र से काम लेने का है। वो यहाँ आए थे या उनका फोन आया था? न तो वो आए और ना ही उनका फोन आया। ये बात सुभद्रा ने टेलीफोन पर शबाना से कह दी है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या होने वाला है। अब बेटे चेक। ठीक है आफ्ताब साहब, इजाजत है। आप बेफिक्र रहिए, मैं हर सौदा, हर कारोबार बहुत ही ईमानदारी के साथ करता हूँ। जबान देकर कभी नहीं मुकरता। आपकी बेटी महफूज है, अब मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। शुक्रिया बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तसरीन को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। ये सौदा सिर्फ मेरे और आपके दरमियान है। इसका जिक्र न मैं किसी से करूंगा और ना ही आप। चलिए।
तसरीन, तसरीन बेटे, जाओ बेटे। अब अकबर मियां को ना तुमसे ना हमसे कोई शिकायत है। खुश रहो और अपना ख्याल रखना। खुश रहना। बस कीजिए। देखिए, वो आपके शौहर है, खुदा नहीं। और आप उनकी नौकरानी या फिर जरखरीद गुलाम नहीं है। आप उनकी बीवी है आपा। जस्ट स्टॉप इट आपा, प्लीज। आखिर वो अपने आप को समझते क्या है? आपा, आपको उन्हें भूलना होगा। यू हैव टू फॉरगेट हिम। वो आपके काबिल ही नहीं है। ही डजंट डिजर्व यू आपा। और ऐसे शख्स के लिए अपने कीमती आंसू बहाना फिजूल है। आपा, बस कीजिए, चुप हो जाइए। आपको खुदा का वास्ता। आप एक ऐसे इंसान के लिए इतने आंसू कैसे बहा सकती है? भूल जाइए उन्हें हमेशा हमेशा के लिए। और अब अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो भी जाता है और वो आपके पास मिन्नतें करते हुए आते भी है, तो आप उन्हें माफ मत कीजिएगा, मत जाइएगा उनके साथ। उस शख्स की सारी यादें अपने जहन से हमेशा के लिए मिटा दीजिए। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है शाही, हामिद को भुला सकना, उनकी यादों को अपने जहन से मिटा सकना और उनसे जुदा होकर जी सकना मेरे बस के बाहर है। उनसे जुदा होकर मैं मर सकती हूँ। और उनके साथ जीती कैसे हैं आप? मर मर कर? ये जीना कोई जीना है आपा? और मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर आप किस बात की सजा भुगत रही है। आपका कसूर क्या है? उन्होंने ये कैसे कह दिया कि वो आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहते? हामिद गलत फहमियों का शिकार होकर सही और गलत में फर्क करना भूल गए हैं शाहीन। और उनकी अम्मी उनकी गलत फहमियों को हवा देती हैं। कमाल है, आप अब भी उन्हें जस्टिफाई कर रही है। आपा, आखिर उनकी गलत फहमियों के लिए आप कब तक अपनी सफाइयां पेश करती रहेंगी? देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। और इंसान को एक हद तक ही झुकना चाहिए। आपा, जब कोई चीज मर जाती है तो उसे दफना देना चाहिए, क्योंकि वो सड़ने लगती है, उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है। और आपके और आपके शौहर का रिश्ता भी मर चुका है। आपा, वो सड़ने लगा है। आप उसे जीने की नाकाम कोशिश क्यों कर रही है? उसे दफना दीजिए। मैं जानता हूं रानी, अफजल खां के कत्ल का केस बहुत पेचीदा है, क्योंकि मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूं कि अफजल खां की जिंदगी इस केस से कहीं ज्यादा पेचीदा थी। राणे, वो शख्स अपने हाथों अपनी जिंदगी को एक पहेली बना चुका था। अपनी ही हरकतों से खुद के इर्द गिर्द उसने एक ऐसा जाल बुन लिया था जिसमें वो फंसता चला गया, और आखिर में उसी जाल में फंसे रहकर उसने अपनी जान गंवा दी। उसके कत्ल के बाद उसके माजी से ताल्लुक रखने वाली काफी मालूमात हासिल की कि उसके कत्ल से किसको फायदा हो सकता है, यह भी जानने की कोशिश की, मगर ना तो उसके कत्ल की कोई वजह पता चल पाई और ना ही अभी तक कातिल तक पहुंचने का कोई रास्ता नजर आ रहा। रास्ता नजर आएगा रानी, और तब नजर आएगा जब अफजल खां की जिंदगी के वो राज हकीकत की रोशनी में जमाने के सामने आएंगे। वो राज जिन पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ है, वो राज जिनसे अभी तक हम वाकिफ नहीं है और ना ही मरहूम अफजल खां की बीवी।
एक बात नोट की, अफजल खां के कत्ल के साथ ही आफ्ताब खां की बेटी को गोली लगना इस बात का सबूत है कि अभी तक हकीकत हमारी नजरों के दायरे से बाहर। बहरहाल मेरी डीसीपी साहब से बात हो चुकी है। अब से इस केस की तफ्तीश मैं करूंगा और तुम्हें तुम्हारी पुरानी ड्यूटी पर वापस भेजा जा रहा है। जानता हूं गानेकर, मैंने तो वैसे भी तुम्हारी गैर मौजूदगी में इस केस का चार्ज संभाल रखा था। खैर, अगर इस केस से मुतालिक कभी भी किसी बात की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। थैंक्स सो मच। वेलकम। वैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस केस की तफ्तीश की शुरुआत तुमने मौका वारदात से की थी। हाँ, शायद तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी मुझे। एनी टाइम। उस सूरत में मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। आज आप मुझसे एक वादा कीजिए, हमारे रिश्ते में कभी कोई और नहीं आएगा। मैं वादा करता हूं शबाना, हम दोनों के दरमियान किसी तीसरे की मौजूदगी के लिए कोई जगह कभी नहीं होगी, हरगिज़ नहीं। वो ऐसा नहीं करेगी, वो नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती। नो। आप शबाना के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं परेशान नहीं होऊंगा तो और कौन होगा? हाँ? मैं उसका शौहर हूं, वो मेरी बीवी है। वो किसी गैर मर्द के साथ मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं ये सब? शबाना की जगह अब मैं ले चुकी हूँ हामिद। ये बात आप कभी भूलिएगा मत। आप यही चाहती थी ना कि हामिद का दूसरा निकाह हो जाए, क्योंकि मैं इन्हें औलाद नहीं दे सकती। तो अब तो हो गया इनका दूसरा निकाह, और मैंने बाखुशी सब कुछ कबूल भी कर लिया। अम्मी, फिर क्यों आपके दिल को सुकून नहीं मिलता? क्यों अभी भी आप मेरे खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आती? क्या इसलिए नहीं कि आप हामिद का दूसरा निकाह औलाद की खातिर नहीं, बल्कि मुझे उनसे दूर करने के लिए करवाना चाहती थी? और अब आप ये चाहती हैं कि हामिद आपकी बातों में आकर मुझे तलाक दे दे। हामिद, कह दे इससे कि अपनी जबान को लगाम दे। मैं अम्मी हूं तेरी, मुझे नौकरानी ना समझे। नौकरानी से भी बदतर सुलूक तो आप करती आई हैं मेरे साथ। हामिद, अगर आपकी खामोशी के मानी ये है कि आपको भी अपनी अम्मी की बातों पर यकीन है, आपके मन में भी ये गलतफहमी है कि मेरा अकबर सिद्दीकी के साथ कुछ, तो मैं कल सुबह ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और आप चाहें तो आज और इसी वक्त। मुझे किस बात की शर्म और किस बात का खौफ? तुम इस वक्त उस शख्स से बात कर रहे हो जिसकी बीवी के साथ तुम नाजायज ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहे हो। हेलो, हामिद बोल रहा हूं। शबाना से बात करना चाहता हूं। जी हाँ, जरूर जरूर। एक मिनट। या मेरे अल्लाह, रहम, मेरी बच्ची पर रहम करना। शबाना। जी अब्बू। हामिद का फोन है।
हामिद का फोन? ले बेटे, बात तो कर। हेलो हेलो। तलाक चाहती हो तुम मुझसे? चाहूं तो पहला तलाक तुम्हें फोन पर ही कह सकता हूं। मैंने खुद से वादा किया था कि तुम्हारी सूरत भी नहीं देखूंगा, मगर फिर तुमसे किए हुए कुछ वादे याद आ गए। मैं अपनी जबान का पक्का हूं, इसलिए एक दफा, शायद आखिरी दफा तुमसे मिलना चाह रहा हूं। बस यही कहने के लिए फोन किया है। क्या हुआ? क्या हुआ शबाना? बेटे कुछ तो बता, क्या हुआ? खैर तो है ना? या मेरे अल्लाह, रहम करना। शबाना कुछ तो बोल। आपा कुछ तो बोलिए आपा। अरे हुआ क्या है? आपा क्या हुआ? क्या कह दिया इसने? वो जो सर आप जा रहे हैं? हाँ, और आप भी जा सकते हैं। लेकिन 5 मिनट रुक जाएंगे सर, कल के अपॉइंटमेंट्स के बारे में आपके साथ बात करनी है। नहीं अभी नहीं जोशी, अभी नहीं हो सकता ये सब। लेकिन सर सारे अपॉइंटमेंट्स बेहद अर्जेंट है सर। कैंसिल कर दीजिए, और मैं शायद कल दफ्तर भी ना सकूं। लेकिन अपॉइंटमेंट्स मैं कैसे कैंसिल कर? जितना कहा है उतना कीजिए। बहुत देर हो गई है हामिद को घर आने में। दफ्तर फोन लगाती हूँ। हेलो साहब को फोन देना। आपकी तारीफ? जोशी, मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ। ओह सॉरी मैडम, मैं आपकी आवाज नहीं पहचान सका। साहब को फोन दो। सर वो तो अभी भी चले गए, मुश्किल 5 मिनट हुए होंगे। आप उनके मोबाइल पर फोन कर लीजिए ना। हेलो शगुफ्ता, हामिद अभी तक नहीं लौटा? सुबह कहकर गए थे कि इंतजार मत करना, मालूम नहीं किस वक्त लौटूंगा। मैंने अभी दफ्तर फोन लगाया था। जोशी ने बताया कि 5 मिनट हुए हामिद दफ्तर से निकल गए हैं। यानी थोड़ी ही देर में आने वाला है। क्या पता। मतलब तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? अम्मी जान, हामिद की दिमागी हालत क्या है ये तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। वो कभी भी बदल सकते हैं, और ख़ास तौर से शबाना जी के मामले में मुझे तो यही डर है कि कहीं वो अपना फैसला बदल ना दे। तो तू ये कहना चाहती है कि हामिद शबाना को वापस घर लाने के लिए गया है? अगर ऐसा हुआ तो मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं होगी। नहीं शगुफ्ता, मुझे यकीन है कि इस दफा ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अम्मी जान, मेरे दिल को सुकून और इत्मीनान तब होगा जब हामिद शबाना को तलाक देकर उनसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देंगे। शबाना की सूरत ना देखने का जो फैसला हामिद ने किया है, उससे मुझे कोई खास खुशी नहीं। खुशी तो मुझे तब होगी जब हामिद शबाना के मुंह पर तलाक का तमाचा मार कर आएंगे। फिक्र मत कर शगुफ्ता, इस दफा मैंने जिस जहर का बीज बोया है वो अपना असर जरूर दिखाएगा, और शबाना के पास उस जहर का कोई काट नहीं होगा।
अब शबाना की बाकी जिंदगी की इबारत उसके खून के आंसू से लिखी जाएगी। तो फिक्र मत कर। समेटा रात ने दाम